हम लोग कर रहे हैं भगवद गीता। हाँ, बेसिक वर्स है बट स्टिल काफ़ी कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने को और रियलाइज करने को भी। सेकेंड चैप्टर 13th वर्स कौन सा है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिस् धीरस्तत्र न मुह्यति। ओके, ये सभी को पता है। ये इस्कॉन के चपरासी को भी पता होगा शायद, सभी जानते हैं श्लोक तो। बट इस श्लोक को अनुभव करना वो अपने में एक प्रोजेक्ट है। कृष्ण यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य 2-3 सत्य हैं श्लोक में छुपे हुए हैं, सीक्रेट्स हैं जो कि हमें भगवान इस श्लोक के द्वारा कन्वे कर रहे हैं। पहली चीज है देहिनो अस्मिन् यथा देहे। देहिनो, देहिनो वर्ड क्या होता है? जो शरीर है वो देह होता है, जो शरीर में रहता है वो देहिना होता है। देही, देही और देह। तो कृष्णा ने पहले शब्द से ही एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया कि तुम बॉडी से अलग हो, तुम शरीर नहीं हो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि तुम शरीर नहीं हो, ये कंप्लीटली वेस्टर्न वर्ल्ड के अपोजिट है। नहीं, इस एक शब्द से उन्होंने पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक साइड में रख दिया। अमेरिका, यूरोप, व्हाटएवर कंट्रीज हैं जो भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनका बेस शुरू होता है कि हम शरीर से। हमारा बेस शुरू हो रहा है कि हम शरीर नहीं है। एब्सोल्युटली फ्लिप कर दी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। मॉडर्न वर्ड यही है। मॉडर्न वर्ड के जितने भी आइडियाज हैं उनका बेस ही है कि हम बॉडी हैं। सारा एजुकेशन का बेस है हम बॉडी है। नहीं, यही है, वी आर रैशनल एनिमल्स। नहीं, हम बॉडी हैं, दैट्स ऑल। इसी बेस पे चलते हैं। हाँ, हमारे पूरे जो क्या कहते हैं, जो भी हम लाइफ जी रहे हैं, फैमिली लाइफ, उसका बेस यही है कि हम बॉडी हैं। हमें सिक्योर करना है अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने घर को, अपने लोगों को। सो इसलिए ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की थिंकिंग है, ये कृष्णा कह रहे हैं गलत है। एक्चुअली अर्जुन की थिंकिंग यही बन गई थी कि मैं बॉडी हूँ, ये मेरे रिश्तेदार है, तभी तो सोच रहे हैं मेरे रिश्तेदार है, मेरे गुरु हैं, मैं उनको मारूंगा तो क्या होगा। तो भगवान ने उनको, अर्जुन को ये नहीं कहा कि लड़ो अर्जुन। भगवान ने सोचा पहले अर्जुन के जो आइडियाज हैं उसको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आइडिया नहीं हटेंगे और भगवान ने बोल दिया लड़ो, तो वो पूरे फोर्स से लड़ नहीं पाएगा। नहीं, आइडिया गलत है ना अंदर। वो लड़ तो लेगा, भगवान आप कह रहे हो, बट पूरे फोर्स, पूरे शक्ति से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि शक्ति शरीर में नहीं होती, शक्ति माइंड में होती है, और माइंड में आइडियाज होते हैं। और विचारों, आइडिया मतलब विचार, विचारों से ही इंसान में शक्ति आती है। नहीं, या महात्मा गांधी क्या थे, पतले सीगड़े, विचार ही था, अहिंसा विचार ही था कि मैं इंडिया को फ्री करा दूंगा, हो गया। शिला प्रभुपाद के पास एक विचार ही तो था कि मैं गुरु के ऑर्डर्स फॉलो करूंगा, हो गया। इसलिए माइंड को स्ट्रांग करना जरूरी है, और माइंड स्ट्रांग होगा जब विचार सही होंगे। इसलिए भगवान ने यहां से शुरू किया देहिनो। ओके अर्जुन, अब पहले तुम समझो, मैं तुम्हें कह सकता हूं कि तुम लड़ो, और तुम लड़ोगे भी, मुझे पता है, क्योंकि तुम मेरी बात मानोगे, बट उसको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए भगवान एक और चीज समझा रहे हैं, बाय द वे, एक मतलब साइड नोट, कि अगर आप किसी से कुछ काम कराना चाहते हो, या आप चाहते हो कि वो काम करे अच्छे से, तो ऑर्डर देना काफी नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिथम है। ऑर्डर देना काफी नहीं है, आपको उसके साथ उसका लॉजिक भी देना पड़ेगा कि क्यों बता रहे हैं हम आपको। सिर्फ बताओगे तो कौन काम करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आप किसी डिपार्टमेंट में आप बोलो अभी ऐसे ही होना चाहिए, वो कहेगा क्यों होना चाहिए। एक बार 2 बार मान लेगा, फिर रिवोल्ट कर देंगे, हम नहीं मान रहे इसकी बात। इसलिए जब आप देखो कृष्ण भगवान द्वारका में थे, सुधर्मा असेंबली थी, उनकी जो हॉल था ना जहाँ पे
डिस्कशन करते थे, उसका नाम सुधर्मा था, सुधर्मा, जहाँ पे धर्म स्थापित होगा, नाम ही वो रखा था सुधर्मा मीटिंग हॉल। अब तो चलो कॉन्फ्रेंस हॉल रखते हैं ना, मीटिंग का होगी कॉन्फ्रेंस हॉल में। और क्या होते हैं नाम, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, और भी कुछ कुछ सॉलिड नाम रखते हैं, नहीं है कि जिससे हाई फाई सा नाम रखेंगे। हाँ, ऑडिटोरियम, हाँ ऑडिटोरियम भी कह सकते हो, बट है क्या है, बॉर रूम, पागल है क्या है ये, ऐसे कौन रखता है, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल, ऑडिटोरियम ऐसे रखते हैं, 2-3 और नाम होते हैं, इंटरेस्टिंग। सो एनीवे, बट भगवान ने क्या रखा, सुधर्मा, दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम, नहीं सुधर्मा। इसलिए मैंने, जब हमने आश्रम खोला था तो हमने टॉयलेट का नाम क्या रखा था, भौतिक जगत। वो सही नाम है, टॉयलेट को भौतिक जगत ही बोलना चाहिए, कि जब भी जाओ तो याद आया भैया भौतिक जगत का नाम है। सो दैट वाज सुधर्मा। भगवान क्या करते थे वहां, कृष्ण भगवान और राम अवतार दोनों में, मतलब आई मीन टू से वो लोग भी लीला कर रहे हैं, उनको भी मतलब डीमन से लड़ने के लिए हेल्प चाहिए, तो टीम तो बनानी पड़ेगी ना। राम के पास सुग्रीव थे, ये हनुमान जी थे, अंगद थे, सब विभीषण थे, सब इंटेलिजेंट लोग थे, एक से एक बढ़ के। तो भगवान जब भी कोई डिसीजन देते थे तो पहले डिस्कशंस होती थी, सुधर्मा, धर्म से भगवान बताते थे कि ऐसे होना चाहिए, ये धर्म में ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, पुराणों में ये कथा आ रही है, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तब लोग भगवान की बात मानते थे और पूरे कन्विक्शन के साथ मानते थे। भगवान सिर्फ ऑर्डर करते नहीं चलते हैं, उनकी टेक्निक नहीं है, वो तो हम करते हैं इंसान लोग, उसको बोल दिया, उसको बोल दिया, उसको बोल दिया, ऐसी होना चाहिए, नो दैट्स नॉट द पॉइंट। सो इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन के जो मेटेरियलिस्टिक बेस है उसको काटने के लिए यहां से शुरू किया, ओके लेट्स स्टार्ट। अर्जुन के जो भौतिक आइडियाज हैं, मेरे गुरु, मेरे हस्बैंड, ये पति पत्नी, मतलब वाइफ्स विधवा हो जाएंगी, ये सब आर्ग्यूमेंट थे ना। भगवान ने सीधा एक पहला शब्द बोला, उससे सीधा खत्म कर दिया उसको, देहिनो, फिनिश। मैंने जो तू सोच रहा है ना, जो भी तो सोच रहा है वो बॉडी से कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, बट अब मैं नॉलेज शुरू कर रहा हूं, देहिनो। एक्चुअली ये वर्ड काफी था, काफी है हम सबके लिए, बट अब इसके हमारे दिमाग में फिट नहीं होता, इसलिए उसके बाद बोलना पड़ रहा है। अदरवाइज आप ये समझ जाओ, बॉडी नहीं, खत्म हो गया काम, और क्या है, खत्म हो गया यहाँ। अगर हम बॉडी नहीं है तो बॉडी के लेवल पे काम नहीं करेंगे, हम स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाएंगे, हम समझ जाएंगे हम कौन है, हम समझ के हम कौन है, वही तो स्पिरिचुअलिटी, वही तो करना है, और क्या करना है। हम भूले ही तो बैठे हम कौन है, मिस साइंटिफिकेशन है, हम ये हम वो हैं, वो है, इसलिए सफर कर रहे हैं, इसलिए पिल रहे हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, देही इस शरीर में बैठा है, देह में। इसमें भी एक पॉइंट है कि हम इस देहिनो अस्मिन, अस्मिन मतलब इसमें, यथा देह इस शरीर में बैठा है। कहने का मतलब है, कृष्णा कह रहे हैं कि हम अलग है शरीर से, बट आसक्त हैं। एक धीरे धीरे थीम डेवलप कर रहे हैं। बैठे हैं, बैठने में कोई खराबी नहीं, हम गाड़ी में भी बैठते हो, चले जाते हो, बट हम बैठे हैं मगर आसक्त हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अंदर हैं, प्रॉब्लम है कि हम आसक्त हैं। तभी वर्ड अस्मिन इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्मिन मतलब इसमें, इसमें घुसा हुआ है तू, यही कहते हैं ना, तू इसमें घुसा हुआ है। जैसे भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में घुसी हुई है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में दिमाग घुसा हुआ है ना एक दूसरे में, माता पिता का बच्चों में दिमाग घुसा हुआ है। सो पिता अस्मिन यथा पुत्रम ये कह सकते हो, या बिजनेसमैन अस्मिन यथा धनम, ये हो सकता है। सो ये प्रॉब्लम भगवान ने डायग्नोस कर दी अर्जुन की और लोगों की, हम सबकी। हम इससे अटैच्ड हैं इसमें, और इसी से सारी प्रॉब्लम आ रही है। हम शरीर से अटैच्ड हैं, इसलिए हमें डर लगता है, हाँ इसको कुछ ना हो जाए, इसको तो होगा ही होगा, क्योंकि ये तो स्पिरिट थोड़ा ना, तो फ्लैश है, ये तो मांस हड्डी है, इसको तो खराब होगी होगी, आपको डर लगेगा। कितने सारे डिवोटीज होते हैं,
मैं देखता हूँ कितने सारे डिवोटीज मतलब लेक्चर देते हैं, वो देते हैं, मगर जब बीमार होते हैं तो नानी याद आती है, नानी याद आती है, बीमार होते हैं। एक मिनट। सो बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, बीमार हो गए, घबरा जाते हैं, चैंटिंग नहीं हो रही, सब गोल हो गया, आउट सुरा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी इस शरीर से अटैच्ड है, अंदर से अटैच्ड है। इसलिए एग्जांपल देते हैं कोकोनट का। से नारियल देखे ना, सूखा हुआ नारियल, जब नारियल कच्चा होता है तो अंदर की जो वाइट वाइट है वो उसे चिपकी रहती है शेल से, है ना। नारियल ऐसे सूखा 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 होगा, फिर आप हिलाओगे तो अंदर से अलग हो जाएगा वो, आवाज़ आवाज़ नहीं आती कट 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 की। तो ऐसे ही है, जो भोगी लोग हैं वो कच्चे नारियल की तरह हैं, अंदर से अटैच्ड। जो जैसे जैसे एडवांस करो आप पके हुए नारियल की तरह हो जाओगे, अंदर से अलग हो जाओगे। और इसका लक्षण क्या होगा? आपको डर नहीं लगेगा, बीमार होगा डर नहीं लगेगा, वरना बहुत ज़्यादा बौखला जाओगे। या क्योंकि हम शरीर से अटैच्ड हैं, इसलिए अगर हमें खाने पीने के जुगाड़ में मतलब नहीं, रोटी कपड़े मकान में कुछ ऊपर नीचे हिलता आदमी घबरा जाता है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान इसके लिए चाहिए ना। गृहस्थों की तो सीटी निकल जाती है अगर पैसे कम हो जाए, सीटी बजती कुकर की, उसको कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, डर गया वो आदमी, डरता है। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं माँ सोचा डरो मत। मगर सिर्फ बोलने से थोड़ी ना होगा, अगर भगवान बोल देंगे डरो मत, आप कहोगे मुझे तो डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने पहली इंस्ट्रक्शन नहीं सुनी, ये तो लास्ट है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, आपको खुद से शरीर से आसक्ति कम करनी पड़ेगी, तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बीमारी ये है हमारी कि हम शरीर से आसक्त हैं, हमें डर लगता है। और जहां डर है वहां पे सारे विकार है। डर से ही सारे काम क्रोध लोभ मोह आता है, बेस डर ही है। भयम द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात्, डर से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। डर के आदमी उल्टा फुल्टा काम करता है ना। डर गया भी, मान लीजिए जैसे 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 गुरु ने आपको कुछ बोला, आप हो गया वे कैसे होगा, डर गए, फिर उल्टे फुल्टे काम शुरू हो जाएंगे। नहीं यार हम नहीं मानेंगे बात, ऐसे नहीं करेंगे, मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं, वो काम खत्म हो गया। बहुत उल्टे फुल्टे आइडियाज आएंगे। या डर के आदमी काम काम वासना में पड़ता है, मेरा क्या होगा, अकेले कैसे रहेंगे, कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। यही तो आजकल लोनलीनेस कैसे तो ढूंढ रहे हैं, वहां से काम वासना आती है, डर से कि भैया अंदर मुझे आनंद नहीं मिलेगा, कैसे अकेले रहेंगे, मैं पागल हो जाऊंगा, कोई चाहिए लाइफ में। सब बेस डर है। और अगर हमने डर हटा दिया तो काम खत्म, काम क्रोध लोभ मोह खत्म। जिससे आप लड़ रहे हो, भैया काम वासना आ रही है, तंग आ गए, क्रोध आ रहा है, इससे मत लड़ो, बेस पे जाओ। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा सुविरूढ़ मूलम, मूल पे अटैक करो। ऊपर ऊपर अटैक करने से कुछ नहीं होगा। आप पत्तियां तोड़ते रहोगे तो क्या पेड़ मर जाएगा क्या? पेड़ को मारना है तो क्या करना है? जड़ को एक्चुअली काटने की भी जरूरत नहीं है। चाणक्य पंडित ना एक बार वहां थे, मतलब जा रहे थे, तो एक पौधा था, एक पेड़ था, उसका कांटा चुभ गया उनको, उसके कपड़े सारे फट गए कांटे से। उनको बड़ा गुस्सा आया, तो वो एक हलवाई के पास गया, उससे कहा भी तू तू मुझे वो दियो, क्या कहते हैं उसको, तो रसमलाई का नहीं होता, रसमलाई का जूस नहीं होता है, शीरा जो भी है, वो पूरा भर के दे दिया और प्लांट में डाल दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो उसने कहा कुछ नहीं, अब यहाँ पे चीनी पड़ गई, चींटी आएंगी, इसकी जड़ खा जाएंगी, मर जाएगा। Now that was quite intelligent move. तो लोगों को लग रहा था कि वाह वाह यार ये घी डाल रहा है प्लांट को, बट एक्चुअली मार रहे हैं उसको। So, ऐसे मूल पे अटैक करो बट स्मार्टली। अगर आप जड़ पे अटैक करोगे सीधा तो फिर तो भैया वहां से भी रिवोल्ट आएगा। आप जड़ पे अटैक करोगे, माया भी आपको रोकने की कोशिश करेगी, अबे ये तो जड़ ही काट रहा है। माया ने तो डाला डर या आसक्ति है कि हमें मेरा प्लान ही चौपट हो रहा है, इसको रोको। मगर आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। वो स्मार्टली मतलब भक्ति से होगा, वो स्मार्टनेस है कि पता भी नहीं लगे, जड़ भी खत्म हो जाए। सो बट पॉइंट ये है कि हमें आसक्ति खत्म करनी है शरीर से। इसीलिए लोग
भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि भक्ति तो कर रहे होते हैं मगर जड़ वहीं रहती है, फिर से आ जाती है। आप बांस बांस जो है, आप देखो बांस देखा है कभी किसी ने? अब बांस देखोगे ना तो बांस आप काट दो दोबारा उगाएगा नहीं, जब तक उसकी जड़ है वो आएगा वापस। बांस को आप कभी खत्म नहीं कर सकते, उसकी जड़ हटानी पड़ेगी, अंदर खोद खाद के पूरा निकालना पड़ेगा, बांस खत्म नहीं होता कभी। तो ऐसी अगर आपने जड़ नहीं निकाली, आप भक्ति कर रहे होगे, फिर दोबारा से वही स्क्वायर 0 1 हो जाएगा। जड़ है डर, डर का जड़ है आसक्ति। इसीलिए सारे नियम है भक्ति के, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, मीट मत खाओ, ये मत खाओ, कि शरीर से आसक्त ना हो जाए, इसमें घुस ना जाए दोबारा। इसीलिए कहते हैं भैया एक सिंपल लाइफ जियो, ज़्यादा पैसे मत कमाओ, जितना कमाना ज़रूरी करो, टाइम बचाओ, ज़्यादा समाज में मत घुसो, क्योंकि समाज तो पूरा शरीर के स्तर की बात करेगा, आप कर करके फिर उसमें घुस जाओगे। सो ये प्रैक्टिस है हमारी, तब भक्ति का इफेक्ट आता है, अदरवाइज भक्ति का इफेक्ट नहीं आता, बहुत धीरे धीरे आएगा, आप एडवांस नहीं कर पाओगे। ध्येय नस्मिन था देह, ये दिमाग में घुसा लो। पहला श्लोक डायग्नोसिस बीमारी का, शरीर से आ सकते हो। प्रभुपाद ने पूरी लाइफ ये बोला नहीं है, पूरी लाइफ यही प्रभुपाद ने इस पे हिट किया, क्योंकि मूल है ना, बेस है। सो अब अब क्वेश्चन ये है कि भगवान भी अच्छे टीचर है। भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा इसका प्रूफ क्या है? आई नीड अ प्रूफ, तभी तो मेरा माइंड कन्विंस होगा कि हम शरीर में हैं, शरीर से अलग हैं, शरीर से आ सकते हैं, इसका प्रूफ क्या है? इसका भगवान ने प्रूफ दे दिया, जेनोस में था दे कौमारम यौवनम, जरा प्रूफ है सीधा। अब बचपन की फोटो, ये तो पता ही है ना, बचपन की फोटो देखो, जवानी की, बुढ़ापे की, बिल्कुल अलग होती है। ऐसे आजकल यूट्यूब पे ना था बिफोर एंड आफ्टर, एक्ट्रेस वो इतनी सुंदर होगी, बुढ़ापे में इतनी गंदी कुरूप लग रही होगी, समझ मतलब आप कहोगे ये है वो, पता ही नहीं लगेगा। तो शरीर बदल गया, वो व्यक्ति तो नहीं बदला ना। सो ये ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। भगवान ने एग्जाम्पल कोई साइंटिफिक एग्जाम्पल नहीं दिया कि चलो अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एग्जाम्पल नहीं होता, एक्सपेरिमेंट करके हम प्रूफ करेंगे, नो, सिंपल कॉमन सेंस एग्जाम्पल जो हर आदमी समझ सकता है, हर आदमी देख सकता है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है दिमाग से। फिलॉसफी, भगवान ने फिलॉसफिकल आंसर दिया, साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक भी लगा सकते हो बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो बॉडी चेंज हो रही है मगर हम चेंज नहीं हो रहे। अब ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बॉडी तो चेंज हो रही है, हम चेंज नहीं हो रहे। चलो अच्छा है, हम शरीर से अलग हैं, मगर ना हम चेंज हो रहे हैं और ना ही हम डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, नहीं, हम वही पड़े हैं। क्योंकि इंसान शरीर पे काम कर रहा है, आत्मा पे तो काम कर ही नहीं रहा। तो आत्मा चेंज तो नहीं हो रही शरीर के साथ, मगर डेवलप भी नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है। आत्मा मैच्योर नहीं हो रही है, नहीं, आत्मा में अच्छे गुण नहीं आ रहे, क्योंकि आप उस पर काम ही नहीं कर रहे, काम कर रहे हो शरीर पे। ये भी दिखाई देता है, सिर्फ ये दिखाई नहीं देता शरीर चेंज हो रहा है, ये भी दिखाई देता है भैया इतना बड़ा हो गया फिर भी चंपू है अभी भी, ये भी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है? नहीं देता है, अभी भी वही मूर्ख का मूर्ख पड़ा हुआ है, सेम टू सेम। शरीर बदल गया, बूढ़ा हो गया बंदा, अभी भी मूर्ख, अभी भी द्वेषी, अभी भी क्रोधी, सेम चल रहा है। इससे भी प्रूव होता है कि हम बॉडी से अलग हैं, सिंपल, वी आर डिफरेंट, हमारी मेंटालिटी सेम चल रही है ना। सो कौमारम यौवनम जरा, तो अगर मान लीजिए आप चेंज नहीं हो रहे, बॉडी चेंज हो रही है, तो बॉडी के खत्म होने के बाद आप दूसरी बॉडी ले लोगे, सिंपल है, रीइंकार्नेशन। तो भगवान ने श्लोक में सिर्फ इस लाइफ की बात नहीं की, अगली लाइफ की बात भी कर दी, ये भी प्रूफ दे दिया कि अगली लाइफ होती है, फिलोसॉफिकली, साइंटिफिकली नहीं। ये भी प्रूफ है कि अगली लाइफ है, रीइंकार्नेशन होता है, आप पिछले जन्म से ही लेके आ रहे हो जो आप हो।
और मज़े की बात है कि करोड़ों जन्मों से हम वो लेके आ रहे हैं, करोड़ों जन्मों से लेके आ रहे हैं ना हम, जो भी है शरीर तो बदल रहा है, और करोड़ों जन्मों से हमने कुछ लिया ही नहीं, कुछ आता ही नहीं। तो क्या हमने करोड़ों जन्म में किया है? झक मारी है क्या? मतलब ये भी एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। करोड़ों जन्म में किया हमने? ना हमारे में कोई माइंड कंट्रोल की पावर लाई है हम, ना अपने सेंस कंट्रोल की पावर लाए, ना हम सत्य की पावर है, ना और क्या है, ना हमें दया है ऐसे कोई सॉलिड। तो इससे प्रूव होता है कि आपने करोड़ों जन्म बर्बाद किए, इस एक लाइन से बर्बाद किए। कुछ भी नहीं किया, एक्चुअली कुछ भी नहीं किया, बस एक एनिमल की तरह बिता दिया, खत्म हो गया। तो मैं बात कर रहा था, नहीं आज बात नहीं कर रहे थे कि ये जो बूढ़े लोग होते हैं करते क्या है घर में। मैं सोच रहा था करते क्या है यार, पूरे दिन बिताते कैसे हैं ये, कुछ करने का तो होता नहीं, क्या करते क्या है, पता नहीं, बैठे रहते होंगे खाट बिछा के धूप में, टीवी न्यूज़पेपर, सो गए फिर उठ गए, फिर क्या है ये, कोई लाइफ है? ये इंडिया में ही होता है, बाहर नहीं होता। बाहर जो बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो लोग। इंडिया में खाट बिछा के लेट जाओ बस, और घूमते रहो इधर उधर। अब ये बूढ़ों की बात नहीं है, हम भी यही कर रहे हैं। जवानी में भी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बस कमा रहे हैं। शॉप जाएंगे, दुकान जाएंगे, दुकान से आएंगे, दुकान जाएंगे, दुकान से आएंगे, जॉब करेंगे, आएंगे, पैसे मिलेंगे थोड़े, जैसे कुत्तों को खाना देते ना, ऐसे आपको पैसे दे देगा वो बंदा। पैसे ले लोगे, वाइफ को दे दोगे, वो घर में बच्चों को खिला देगी, खत्म हो गया दिन। ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, चौथा दिन, ये वही कर रहे हैं हम। इट्स लाइफ चल रही है मगर माइंड डेड है, कुछ नहीं हो रहा अंदर। अंदर जब कुछ नहीं होगा तो खाक चेंज हो गया, अंदर से कुछ डेवलपमेंट होगी क्या? कुछ भी नहीं होगी, जीरो अंडा डेवलपमेंट है। सो भगवान ने बहुत क्रिटिक दिया है एक लाइन से, देह स्मृथा देहे कौमारम यौवनम, जरा देख लो भैया, तुम पहले बचपन में थे, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, तब भी तुम वही के वही हो, सेम व्यक्ति हो, क्योंकि तुमने अपने पे काम ही नहीं किया। तुमने शरीर पे काम किया, फैमिली पे काम किया, 1000 काम कर लिए, अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए एक बाहर काम होता है, एक अंदर काम होता है। जिसको पता है वो आत्मा है, वो अंदर काम करता है आत्मा पे, है ना। जैसे कहते हैं ना, बर्ड को केज में बंद कर दिया, और केज को पॉलिश करता रहा, बर्ड को नहीं खिलाया, ये एग्जाम्पल देते हैं ना, बर्ड मर गई। उपनिषद एग्जैक्टली कह रहे, आत्मा हा। जो व्यक्ति जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सीरियस नहीं है, और जो ये नहीं समझता कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, वो अपनी आत्मा को मार रहा है। एग्जैक्टली आत्मा हा वर्ड यूज किया है उपनिषदों में। ही इज अ किलर ऑफ हिज ओन सोल। सो प्रूफ हो गया हमारे जो है, तथा देहांतर प्राप्ति, रीइंकारनेशन। तो मृत्यु के बाद फिर दूसरा शरीर ले लोगे, सिंपल हो गया। धीरस तत्र न मुह्यति, अब कृष्णा वर्ड ला रहे हैं धीरा। अब चक्कर ये है, इस आसक्ति, शरीर की आसक्ति से निकलना कैसे है, सॉल्यूशन। डायग्नोसिस हो गया, आसक्ति, निकलना कैसे, धीरा। धीरा मतलब क्या होता है? धीरा मतलब होता है, एक्चुअली एक कॉमन में तो चलो संभला हुआ है, कॉमन लैंग्वेज में। टेक्निकल लैंग्वेज में धीरा का मतलब क्या है? धीरा का मतलब है कि जो शरीर के स्तर पे काम नहीं करता, जो विहवल नहीं होता, नहीं, धैर्य होता है जिसमें, धैर्य, धीरा, धैर्य, धैर्य है जो लाइफ की प्रॉब्लम से, शरीर की प्रॉब्लम से घबराता नहीं। धीरज तत्र न मुह्यति, बिबिल्डर नहीं हो रहा, भ्रमित नहीं हो रहा, उसको कहते हैं धीरा। और धीरा तभी हो सकते हो जब भगवान से कनेक्टेड हो, पॉइंट ये। तो धीरा व्यक्ति वो है जो भगवान से कनेक्टेड है, जो धैर्य से सोचता है। धीरा मतलब धैर्य, जो धैर्य से रुक के सोचता है, यार लाइफ में क्या हो रहा है, क्या करना है मुझे, कहाँ जाना है, वो धीर है। बाकी लोग तो भागते ही जा रहे हैं, वो धीर थोड़े ना है, वो तो अधीर है, वो सब अधीर है। अरे पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसी में उलझते रहेंगे। धीरा, स्टॉप यार, एक मिनट रुक जाओ, सोचो क्या हो रहा है लाइफ में मेरे साथ।
अब भक्ति कर रहे हो, सोचो, रुको, सोचो, भक्ति कर रहे हो, सोचो, रुको, क्या हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, हो क्या रहा है, ये प्रोसेस तो नहीं चलता जा रहा। ये धीरा होता है। धीरा बने बिना आप अधीर होगे तो क्या आगे बढ़ोगे। भक्ति में भी अधीर होके काम करते जा रहे हो, बैठ के सोचना पड़ेगा ना थोड़ा सा। थोड़ा ठंड रखो, बैठो यार, तुम चैंटिंग कर रहे हो, तुम मंगल आरती आ रहे हो, तुम लेक्चर सुन रहे हो, तुम एडवांस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सोचो। तुम्हारे में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, यू हैव टू थिंक। नहीं आ रहा तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। इसलिए धीरज सतरा में होते, धीर व्यक्ति बनोगे तो आप आगे बढ़ोगे, तब आत्मा से शरीर की आसक्ति टूट जाएगी। अदरवाइज आप अधीर रह के भक्ति भी करते रहोगे और आसक्ति वही बनी पड़ी रहेगी, सेम बनी पड़ी रहेगी। तभी तो लोगों का फॉल डाउन होता है 20-20 साल बाद। मतलब 20 साल के बाद वो लड़की को लेके भाग रहा है, कोई सेंस बनती है इसकी, बताना। एक ऑर्डिनरी आदमी से भी नीचे हो गया वो, नहीं, उसकी आसक्ति खत्म ही नहीं हुई। शरीर खत्म क्या, मतलब खत्म होना शुरू भी नहीं हुई। मतलब किया क्या उसने, किया क्या है उसने, बैठ के सोचा नहीं, ये प्रॉब्लम कर दी उसने। उसने धैर्य रख के सोचा नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ये भगवान ने बहुत सुपर सॉल्यूशन बताया है। गीता में रितम है, रितम, लॉज हैं, जुगाड़ नहीं है। हम कह रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ना है, आसक्ति तोड़नी है, बैठ के सोचो, थोड़ा टाइम अपने आप को दो और एनालाइज करो क्या क्या हो रहा है अंदर यार, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देखें तो सही। अगर नहीं हो रहा तो उसको सही करो, आगे बढ़ो। अदरवाइज ऐसे ही चलते दिन पे दिन बीतते रहेंगे, और क्या होगा। ऐसे भोगों के बीत रहे, ऐसे हमारे बीत रहे। ऑफकोर्स भक्ति करने से घाटा नहीं है। नेहापि कर्मो नाशो अस्ति प्रत्यवाय विद्यते। भगवान प्रोटेक्शन ज़रूर करते हैं, भगवान हेल्प ज़रूर करते हैं, बट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बस ये, आप खुद ही अपनी हेल्प नहीं करना आते तो भगवान भी कहेंगे यार कैसे क्या क्या करूँ मैं, बताओ इसको, ज़्यादा छेड़ूंगा तो बुखलाएगा, मुझे उल्टी फुल्टी गाली देगा। ऐसे ही होगा, लोग ऐसे ही करते हैं। भगवान ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, ऐसा कर दिया, मैं इतनी भक्ति कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा। एक डिवोटी है, वो मुझे कह रहा था कि मतलब उसको काफ़ी टाइम हो गया भक्ति में, तो उसका ऐसे कई कई डिवोटीज, मतलब कई लोग मुझे कहते रहते हैं, कई कई डिवोटीज मुझे बोला कि प्रभु जी 20 साल हो गए भक्ति करते हुए, ये हो गया, उसका अफेयर हो गया माता जी से एक। चलो ठीक है, कहीं कहीं होता है, सन्यासी को भी हो जाता है, मगर वो मुझसे कह रहे थे कि कई लोग मुझे कहते हैं प्रभु जी मेरे साथ क्यों है ऐसा, हमने तो पूरे जीवन भक्ति में लगाई, चैंटिंग की, मंगल आरती की, प्रचार भी किया, फिर भी ले क्यों हुआ, क्योंकि आपने गीता का पहला श्लोक नहीं पढ़ा, आप आखिरी श्लोक में भाग गए। नहीं, बेस पहला श्लोक है, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, वहीं से इंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। एबीसीडी छोड़ के आप शेक्सपियर के पास चले गए, तो फिर क्या होगा भैया, बेस उड़ गया। तभी प्रभुपाद ने पूरी लाइफ बेस पे फोकस किया, नहीं, तभी प्रभुपाद ने कहा इनका बेस स्ट्रांग करे, तुम शरीर नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। लोग गौड़िया मठ जा रहे थे, यार बोर होगा, शरीर नहीं हो, राधे राधे बोलना करते, क्या हो रहा है यार, ये तो हम क्या क्या बोल रहे हैं, शरीर। भक्ति संता भी, बॉडी नहीं हो, सेवा करो, सेवा करो। उन्होंने कहा नहीं यार, हम राधा कुंड बाबा जी और ये परमहंस लोग हैं, ये बता रहे हैं इंटीमेट, नहीं मतलब राधा कृष्ण की लीलाएं बता रहे हैं, कितना अच्छा है, वो बुरा नहीं है, बट बेस सॉलिड रखना जरूरी है, वरना बिल्डिंग टूट जाएगी। आप कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाओ, बेस खराब है, घुस नहीं जाएगी अंदर। तभी आचार्य बेस क्लियर करते हैं, आचार्य जितने भी होते हैं, क्योंकि इनको पता है ना बेस उड़ा तो ये उड़ गया, बाकी बिल्डिंग धीरे धीरे भी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बेस तो स्ट्रांग हो पहले, इसलिए उन्होंने इस पे काम किया। और हमें याद दिलाना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। सो आराम से बैठ के ना, एटलीस्ट चलो पूरे हफ्ते संडे बैठ जाओ, थोड़ा देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या कर रहा हूँ, अंदर से क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ नहीं बढ़ रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे काम करो उस पर। ये सॉल्यूशन है धीरा। भगवान ने सॉल्यूशन बताया यहाँ पे, बीमारी का डायग्नोसिस कर दिया, उसका प्रूफ दे दिया कि तुम्हें बीमारी है, और उसका सॉल्यूशन दे दिया, खत्म। और अगर बीमारी बनी रहेगी, ट्रीट नहीं करोगे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी, रिजल्ट भी दे दिया, भैया दोबारा से जन्म होगा, दोबारा शरीर मिल जाएंगे, सब बता दिया। नहीं, ऐसे भी बीमारी बता दिया आपको कैंसर है,
प्रूफ क्या है? सीटी स्कैन, MRI। मैं कैसे मानूं? अब डॉक्टर कहेगा बेटे तू ठीक नहीं करेगा कैंसर ना, तेरी तो और लगने वाली है। तो ठीक कैसे करना है? थोड़ा बैठ के भैया सोच ले, ये सॉल्यूशन है, कौन सा ऑपरेशन करना है, क्या करना है, तू सोच ले, इतने पैसे हैं उतने पैसे हैं, तो बैठ के सोचेगा ना वो कौन सा कराना है, ये कराना है वो कराना है, और ओपिनियन ले ले। बस यही 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 सॉल्यूशन है यहाँ पे। बीमारी क्या है? शरीर से आ सकती। प्रूफ क्या है? कौमारम यौवनम जरा। सही नहीं करोगे तो पुनर्जन्म होगा तथा देहांतर प्राप्तिर। सॉल्यूशन क्या है? धीरा, बैठ के सोचो, सोच लो क्या हो रहा है, अंदर कितनी आसक्ति बनी है, कितनी छूटी है, क्या हो रहा है, और प्रोसेस करो भक्ति। भक्ति से हटेगा, मगर भक्ति करते करते भी आपको सोचना पड़ेगा, धैर्य रख के, अधीर मत हो लाइफ में। दैट्स इट, काम खत्म हो गया बस, और क्या। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हो गया भैया। एनी क्वेश्चंस? लेक्चर सिंपल था, मगर सिंपल था भी नहीं अगर ध्यान से सोचोगे तो, क्योंकि यहीं पे लोग मात खाते हैं, यहीं पे तभी तो आगे नहीं बढ़ पाते, तभी गिरते हैं, तभी पागल होते रहते हैं, दिमाग खराब होता रहता है छोटी छोटी बातों पे। ओके, कोई क्वेश्चन है? जो आत्मा के लेवल पे आ जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं, वो क्या करता है, मतलब आउटपुट क्या होगा उसका? कुछ अगर नहीं कोई करता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। मतलब हमें कैसे पता चलता है कि वो आत्मा के जो लेवल आत्मा पे के है? स्तर पे आ गया वो भगवान के लिए काम करेगा, लाइक और प्रीचिंग? शरीर, हाँ, प्रीचिंग करेगा, भक्ति करेगा पहला, और ऐसा कुछ नहीं करेगा जो शरीर के स्तर पे उसको खींचे, वो नहीं करता वो। बेसिकली अगर आपका क्वेश्चन है कैसे पता लगेगा, स्थितप्रज्ञ से का भाषा, गीता में है ना, स्थितप्रज्ञ के लक्षण क्या, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, वो पढ़ लो। एक तो डिस्टर्ब नहीं होगा वो किसी भी स्थिति में, वो परेशान नहीं होगा, उसको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है यार, शरीर को ही तो हो रहा है, आत्मा का थोड़े ना हो रहा है। और क्योंकि आत्मा के स्तर पे तो परमात्मा के लिए काम करेगा, आत्मा परमात्मा। अब उसकी लाइफ में देखोगे कि वो हमेशा भगवान के बारे में बोलेगा, भगवान की सेवा के लिए प्लानिंग करेगा, शरीर को कुछ भी हो जाए, शरीर की चीज़ों को घबराएगा नहीं, ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा, सेट कर लेगा, बट घबराना नहीं है। और ना ही और दूसरों की हेल्प करेगा कि वो भी शरीर के स्तर पे से निकले और आत्मा के स्तर पे है। और इस सोसाइटी के अगेंस्ट बोलेगा वो, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है पूरी सोसाइटी शरीर के स्तर पे चलती है। वो ऐसे चापलूसी वाले बातें नहीं बोलता रहेगा, मीठी मीठी बातें, हाँ देखो कन्हैया, वो सीधा लोगों के आइडियाज़ काटेगा, उनके अगेंस्ट बोलेगा। तब सोच लो यार, ये आत्मा के स्तर सही सही बंदा है, इसको पता है कि ये सब गलत है, उसी पता लग जाएगा। उसकी वाणी से और उसकी दृढ़ता से, दो शब्द चाहते हैं तो वो घबराएगा नहीं सच बोलने में, बोलेगा, मगर इस तरह बोलेगा कि लोगों की हेल्प हो। वो भी उसको पता है, क्योंकि वो खुद भी तो निकला है इस बीमारी से, तो उसको पता है कि लोग बीमार हैं भैया, उनको ठीक कैसे करना है, उनको सच ही बोलना है, बट इस तरह बोलना है कि वो समझ पाए और चेंज कर पाए। और फिर कुछ प्लान भी बनाएगा भाई कैसे चेंज होंगे, सॉल्यूशन सोचेगा, बस यही है, और क्या। डर कैसे हटेगा? आसक्ति हटा दो, डर हट गया, यही तो है, बेस तो वही है। आसक्ति तो डर है, ये मेरे से मुझे कुछ हो जाएगा, यही तो डर है, मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, यही डर है, शरीर, मेरे घर को कुछ हो जाएगा, बस यही है। ये खत्म हो जाएगा, शरीर से आसक्ति खत्म, खत्म, मैं शरीर ही नहीं हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। मगर वो अनुभव चाहिए, सोचने से नहीं होगा, अनुभव से होता है, सोचने से नहीं होता है। नहीं, आपको भूख लग रही है, क्या सोचने से खत्म हो जाएगी?
मैं एक चपाती खा ली, दूसरी खा ली, तीसरी खा ली, वो खत्म हो जाएगी, नहीं होगा, वो खाना पड़ेगा। बस वही बात है। हम नहीं डरेंगे, देखो आज से वही सब गिग्गी निकल जाएगी शरीर के सर पे, कुछ नहीं, सब डर जाओगे उस टाइम, सब आउट हो जाओगे, घबरा जाओगे। भक्ति आपको देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर भक्ति करोगे तो भक्ति से शक्ति मिलेगी उनको हटाने की, फिर हटाओगे। अब देखोगे नहीं तो क्या है, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मतलब भक्ति बंदूक की तरह है, आपको बंदूक दे दी, दुश्मन को मार ही नहीं रहे, लेके खड़े हो, तो कोई फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं, लेके खड़े हो। वही है, आपने चैंटिंग ले ली, आप भक्ति कर रहे हो, सब कर रहे हो, और जो भक्ति से शक्ति मिल रही है उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे अपने आप को चेंज करने के लिए, तो फायदा ही क्या हो गया? करते रहो फिर, पावर आ रही है ऐसी वेस्ट होती जा रही है उसी। हाँ, पता कैसे चलेगा इसके पावर आ रही है भक्ति करने से? पता कैसे लगेगी? आप अपने को चेंज कर पाओगे, अच्छा। और क्या। जो पावर आएगी भक्ति से, जो इंटेलिजेंस आएगी, उसे देख पाओगे अंदर, फिर उसको हटा पाओगे, खत्म हो गया। आप अपने आप को कॉन्कर कर पाओगे। सही है। ओके, सो वी गोइंग टू एंड अप देयर। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की